Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 4th April 2025. Let's start from our first question. Before we start the first question, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और मेहनत भी। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द ओके, एक मिनट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार मीनार इन हैदराबाद, ठीक है। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो, पहला स्टेटमेंट कहता है इट वॉज बिल्ट बाय द मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591 टू कमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ द डेडली प्लग इन हैदराबाद, ठीक है। कह रहा है ये जो है ये बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1551 में, ठीक है। तो और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द मॉन्यूमेंट फोर ग्रैंड्स आर्क एंड मिनट सिंबलाइज द फोर कार्डिनल डायरेक्शन और द फर्स्ट फोर क्लिप ऑफ इस्लाम एंड इंटीग्रेट द पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस, ठीक है। कह रहा है कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स में देखोगे आप कि इसमें ना ऐसे चार चार पिलर जो बने हुए हैं चार मीनार में, इसीलिए इसका नाम चार मीनार रखा गया है। तो ये जो चार पिलर ये सिंबलाइज करते हैं आपके कार्डिनल डायरेक्शन को, ठीक है। जो चार कार्डिनल डायरेक्शन है उसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। और जो है फर्स्ट फोर क्लिफ ऑफ इस्लाम को भी ये क्या कह सकते हो बताते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है चार मीनार जो कि हैदराबाद में है उसको लेके करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट सेकंड की बात कर लें तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है, ठीक है। तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग कैसे है। तो देखो ये बात कर रहा है ना इस्लाम एंड इंटीग्रेटेड पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये नहीं, ये सिर्फ आपका पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस को क्या कर सकते हो उनके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है, ना कि इस्लाम को लेकर के, ओके। तो देखो हम देखते हैं कि ये चार मीनार है क्या, ठीक है। तो देखो चार मीनार आपका सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था 1591 में, ठीक है। उसके बाद ये बात कर लीजिए आगे। तो ये जो है जो चार फोर पिलर हैं वो फोर पिलर किसको सिंबलाइज करते हैं, इंटीग्रेटेड पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस को, ठीक है। और इसकी बात कर ली जाए आर्किटेक्ट तो ईरानियन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था मीर मोमिन अस्त्रवादी, जो कि वहीं हैदराबाद में सेटल्ड हो गए थे, चार मीनार को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, ओके। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड आपका गलत है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन आर्टिक प्रोग्राम, ठीक है। इंडियन आर्टिक प्रोग्राम को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ओके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियाज आर्टिक रिसर्च इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल मेरीन एंड अर्थ साइंस। तो देखो बात करता है कि इंडिया आर्टिक रिसर्च जो है वो इंक्लूड किसको किसको उसमें शामिल किया गया। तो उसमें जो होता है रिसर्च के पर्पस पे, रिसर्च जो होता है वो एटमॉस्फेरिक पर्पस पे रिसर्च होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च होता है, मैरीन रिसर्च होता है, और अर्थ साइंस के बारे में भी रिसर्च होता है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है इंडिया एस्टैब्लिश इट्स आर्टिक रिसर्च सेंटर नेम्ड हिमाद्री इन 2008। इंडिया जो है अपना आर्टिक रिसर्च स्टेशन जो है वो 2008 में बनाता है, जिसका नाम उसने हिमाद्री रखा है। थर्ड कहता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इज द नोडल एजेंसी ऑफ इंडियन आर्टिक प्रोग्राम, ठीक है। कह रहा है NCPOR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, ठीक है। वो एक नोडल एजेंसी है किसका, इंडियन आर्टिक प्रोग्राम का, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन आर्टिक प्रोग्राम को लेकर के, बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड आपका गलत है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये साइंस एंड टेक के अंडर नहीं आता है, ओके। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द थर्ड क्वेश्चन इज
द हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स बिलोंग्स टू, ठीक है, कह रहा है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है जो कि कौन से कंट्री में है वो आपको बताना है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा है इस साल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या था आपका न्यूजीलैंड, दूसरा क्या था कनाडा, तीसरा क्या था साउथ अफ्रीका, फोर्थ क्या था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड है जो कहाँ है ये आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई में आपका क्या है, बिलोंग्स करता है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है। कैसे, तो देखते हैं थोड़ा मैप में। देखो जब मैप की बात करेंगे तो मैप में देखेंगे तो देखो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ देखो क्रिसमस आइलैंड है, ठीक है। और इसी के ठीक साउथ वेस्ट में आप देखोगे तो हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड है जो कि यहाँ है, ओके। यहाँ सिचुएटेड है हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ आपका हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।